हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में साकुरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जाते जाते भाई उमिया की बात को याद करता है कि अगर तुम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उनका सामना करना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो, जिसको सोच सोच के यहाँ पे साकुरा शर्मा रहा होता है और पीछे से नीरे और सो आ जाते हैं और आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं साकुरा को। साकुरा यहाँ पे शौक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम कब से मेरे पीछे कर रहे थे। तो ये लोग कहते हैं भाई हम तो तब से तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे स्कूल के अंदर आ जाते हैं। स्कूल में सबके सब लोग इन्हें घूर रहे होते हैं और क्लास के अंदर आते साथ ये सबके सब टूट पड़ते हैं इन लोगों के ऊपर पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। बेसिकली इनका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। साकुरा को इंटरेस्ट नहीं होता, सू को भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नीरे के ऊपर डाल दी जाती है। और ये लोग कहते हैं कि भाई तुम हो कौन, क्या तुम भी लड़े हो, तुम्हारे ऊपर कोई निशान तो लग नहीं रहा मेरे को। तो नीरे यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं बताऊंगा तुमको। तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है। ये बंदा हमें पहले भी दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये भाई अपना बनाना प्रोटीन शेक पी रहा होता है। इस बंदे का नाम होता है सुगेरा। नीरे यहाँ पे सुगेरा के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है और वो बताता है कि ये बंदा सुगिशिता और सू जितना ही ताकतवर है और सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है ये बंदा, ठीक है ना। काइंड ऑफ एथलीट ही होता है, इसकी बॉडी भी काफी कमाल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सुगेरा सू से पूछता है कि क्या तुम मेरे को बताओगे नहीं, 1 मिनट से ऊपर हो गया है। तो सू कहते हैं देखो यार मैं इस बात का ना जवाब देना नहीं चाहता। तो सुगेरा कहते हैं ठीक है फिर ऐसा लगता है कि साकुरा का समय आ चुका है। तो भाई साकुरा यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे सुगेरा उससे एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट्स योर एस्थेटिक। तो यार भाई मतलब यार ये एस्थेटिक नाम का क्या ही बोलूं मैं, एक ड्रामा है इसका, ठीक है। ये सबसे पूछता है कि इन लोगों का एस्थेटिक क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये बात कल पूछने वाला था, लेकिन कल मैं अपने रैप्स कर रहा था और टाइम पे खत्म नहीं कर पाया, इसी वजह से मैंने कल तुमसे बात नहीं की। तो यहाँ पे नीरे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होता है, तो वो सुगेरा के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो सुगेरा उसको देख के इंप्रेस होता है और वो कहते हैं क्या बात है, एक नोटबुक, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, लगता है यही तुम्हारा एस्थेटिक है। तो इन दोनों की तो काफी जमती है। एंड सुगेरा यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये सबके सब लोग स्कूल के बाद मिलेंगे और खाते पीते साकुरा के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सुनते साथ ही सारे के सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं बहाने बना के, ठीक है। और नीरे और सुगेरा ही बचे होते हैं अकेले, ठीक है। दूसरी ओर सुगिशिता आते हैं। सुगिशिता से जब सुगेरा पूछता है तो सुगिशिता भी यहाँ से भाग जाता है। ओके, तो बेसिकली ये 4 लोग यहाँ पे बचे होते हैं और पीछे एक किरियो नाम का बंदा होता है जिसके पिंक बाल होते हैं। ओके, अब आपको याद ही होगा फर्स्ट एपिसोड में मेरे ख्याल से इन सबको ही दिखाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा इस एपिसोड के अंदर। तो ये लोग यहाँ पे सुगेरा की बुलाई हुई रेस्टोरेंट के अंदर आते तीनों, तो देखते हैं कि भाई सारी जगह रेसलर्स के फोटोज और पोस्टर्स छपे हुए होते हैं। तो सुगेरा का फेवरेट कैफे होगा मेरे ख्याल से, सॉरी रेस्टोरेंट। और भाई मेन्यू के अंदर ना सारी प्रोटीन वाली चीजें होती है, प्रोटीन वाला खाना, प्रोटीन वाले शेक, प्रोटीन वाला सैलड, मतलब कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो प्रोटीन की ना हो यहाँ पे। मतलब भाई बॉडी बिल्डर्स के लिए ये जगह। तो ये सबके सब यहाँ पे बैठते हैं भाई बातचीत करने के लिए। यहाँ पे सुगेरा साकुरा से पूछते हैं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो साकुरा कहता है ऐसे कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो सुगेरा ये कहते हैं ठीक है फिर चलो लड़ते हैं। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम टॉप डॉग बनना चाहते हो तो मुझे लगा कि तुम काफी कूल हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक बंदा जो कि इतने बड़े क्राउड के सामने ऐसी बात बोल सके, उसके अंदर कोई एस्थेटिक ना हो। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे अगर तुम ये बात नहीं भी बोलते तब भी ये एक अच्छा खासा एस्थेटिक होता। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे अपनी फिस्ट से बता सकते हो। तो यार ये बात सुन के उमिया की बात आपको याद आ गई होगी, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे इस कैफे का गेट खुलता है और यहाँ पे भाई किरियो एक लड़की के साथ आता है अंदर। तो बेसिकली ये लोग सोचते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। साकुरा की तो भाई इतने शर्म के मारे लाल हो जाते हैं ना गाल, वो भाई अपना सर ही नीचे कर लेता है। वो सोचता है चल क्या रहे हैं यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे पीछे आके बैठते हैं और नीरे यहाँ पे किरियो के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने लग जाता है। तो साकुरा को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो पूछता है इन्फॉर्मेशन किरियो के रिगार्डिंग। तो नीरे हमें बताते हैं कि किरियो काना मिडिल स्कूल में जाया करता था जहाँ पे सिर्फ अमीर बच्चे जाते हैं, लेकिन उसने अपने पहले साल में ही 3rd ईयर के सारे बदमाश लड़कों की पिटाई लगा दी थी। तो साकुरा तो यहाँ पे जल भुन चुका होता है, तो वो पूछता है कि बस मुझे और इन्फो दो। साकुरा इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है किरियो के बारे में, तो भाई सुगेरा तो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं हे किरियो क्यों ना तुम यहीं पे हमारे पास आके बैठ जाओ, हमारे साकुरा को तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है। वो लड़की भी यहाँ पे आके बैठ सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो किरियो पीछे मुड़ता है और वो कहता है ओह तुम्हारा नाम साकुरा है, वैसे मैं तुम्हें चेहरे से तो जानता हूँ लेकिन मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता था। तो सुगेरा यहाँ पे फिर से बुलाते हैं किरियो को, लेकिन किरियो कहता है मैं अभी बिजी हूँ, हम स्कूल में बात कर लेंगे। लेकिन सुगेरा तो भाई काफी ज्यादा बेसब्र होता है, वो उठ के यहाँ पे इन लोगों के पास से आ जाता है और वो कहता है अरे चलो ना यार। तो ये देख के यहाँ पे लड़की डरने लग जाती है। तो किरियो कहते हैं चिंता मत करो, ये भी मेरी तरह फ्यूरिन से ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम्हें डर लग रहा है। तो वो यहाँ पे सुगेरा को यही बोलता है कि क्या तुम शांत हो सकते हो, बंद करो ये सब। तो सुगेरा कहता है क्या बंद करूँ। किरियो कहते हैं कि हे सुगे क्या तुमने कभी सोचा भी है तुम दिखते कैसे हो। तो सुगेरा कहता है जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही हूँ। किरियो कहते हैं कि देखो तुम बड़े हो और ताकतवर हो, इससे कुछ लोग डर जाते हैं, खासकर कुछ लड़कियाँ। ऐसे बड़े लोगों को जब चिल्लाते हुए देखती है तो वो डील नहीं कर पाती उन लोगों से, ठीक है ना, उनको डर लगने लग जाता है। तो इस हिसाब से तुम्हें कभी भी लड़की नहीं मिलेगी। तो ये सुन के तो भाई बहुत बुरा लगने लग जाता है सुगेरा को और वो कहता है कि तुम्हें डर लग रहा था क्या, अरे मेरे को माफ कर दो यार। तो बेसिकली यहाँ पे वो माफी मांगने लग जाता है। तो किरियो कहते हैं चिंता मत करो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा शोर हो रहा है। ये लोग जब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो
सुगेरा शांति से आके यहाँ पे बैठने लग जाता है और वो कहता है यार किसी को डराना मेरा एस्थेटिक नहीं है। तभी यहाँ पे बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तो बेसिकली किरियो यहाँ पे जब लड़की को बाहर लेके आता है तो बाहर कुछ बंदे होते हैं जो कि अपने गैंग के साथ आ चुके होते हैं, ठीक है। तो किरियो कहते हैं तुम उस लड़की को डरा रहे थे, अब तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। ये फिर के बंदे भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो किरियो यही बताता है कि ये लड़का उस लड़की को लेके जा रहा था जबरदस्ती, तो किरियो ने उस लड़की को बचाया और लेके उसको भाग के यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब उसने सोचा नहीं था कि ये बंदा पूरी गैंग को यहाँ पे बुला के लेके आएगा। तो नीरे कहता अच्छा तो ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। सो कहता हाँ पक्का नहीं है। तो ये सुनकर तो सुगेरा इंप्रेस हो जाता है और वो कहता क्या बात है, तुम तो सच में काफी कमाल के हो, लड़कियों की हिफाजत करना तुम्हारा एस्थेटिक है, कितनी कमाल की बात है। तो बेसिकली ये बंदा ये कहते हैं कि ओए ऑरेंज बंदे मेरे को इस पिंक बंदे से बात करनी है, तुम हटो यहाँ से। जिसके आगे यहाँ पे ये बंदा आगे बढ़ता है क्योंकि ये लोग इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो भाई साकुरा आते साथ इसको उड़ा देता है और वो कहता है कि पूरी गैंग बना के लेके आ गए इतने से लोगों के लिए, कितने बेकार हो तुम सब। तो भाई यहाँ पे अब असली अच्छी खासी लड़ाई शुरू होती है। लड़की को पीछे कर दिया जाता है, बस वो यही कहते हैं चलो पीछे हो जाते हैं, चिंता मत करो, ये तीनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। किरियो, साकुरा और सुगेरा यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। किरियो इन लोगों से माफी मांगते हैं कि उसकी वजह से इन लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंदे ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्योरिन से हो और इस टाउन की शील्ड हो या घंटा, लेकिन ज्यादा बनो मत, समझे। तो ये सब के सब यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन भाई सुगेरा इतना ताकतवर लग रहा होता है, एक ही मुक्के में लेट जाता है वो, ठीक है। तो साकुरा यहाँ पे काफी तगड़ी तरीके से लड़ने लग जाता है। सुगेरा यहाँ पे अगला पांच ब्लॉक करता है और वो कहता है कि ये मेरी पॉलिसी है, मैं पहले सामने वाले बंदे को अपने ऊपर एक मुक्का मारने देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से मारना शुरू करता हूँ। यहाँ पे भाई वो उसको उठा के पीछे पटक देता है, मतलब भाई जर्मन सप्लेक्स। सुगेरा ये कहता है कि मैं लोगों को उनकी स्किल्स दिखाने देता हूँ और बदले में अपने भी दिखाता हूँ, ये मेरा एस्थेटिक है। तो यार इसके बाद इन सबकी काफी कमाल की लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किरियो प्रॉपरली नहीं लड़ रहा होता, वो सिर्फ इन लोगों को उठा उठा के भाई साकुरा की तरफ फेंक रहा होता है, क्योंकि साकुरा भाई आसानी से इनको मार देता है और किरियो कहता है कि इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो मेरे यही सोचते हैं कि भाई ये ऐसा कर क्यों रहा है, खुद लड़ क्यों नहीं रहा, बस मजे ले रहा है कि इन लोगों के। तो सो कहता है ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पे किरियो को कहते हैं उस लड़की की चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे किरियो सीरियस होता है। तो बेसिकली इतनी देर से वो इसलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कोई भी इंसान उस लड़की के पास ना जाए, इसी वजह से वो इन सब लोगों को दूर दूर फेंक रहा था, ओके ना। यहाँ पे एक बंदा भाई आता है सो के पास भाई, लेकिन सो उसको भाई घुमा देता है, नीचे गिरा देता है पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर भाई साकुरा काफी जलवा दिखाता है अपना, वो काफी अच्छे तरीके से लड़ा होता है और किरियो इन दोनों का ही शुक्रिया अदा करता है। सुगेरा कहता है कि हे साकुरा चलो बोलो बोफुरन का क्रीड। तो आपको याद होगा इस टाउन की शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो भाई अब ऑब्वियसली बात है, नीरे बताता है कि साकुरा बाहर से आया तो उसको नहीं पता इस क्रीड के बारे में। तो सुगेरा यहाँ पे बोलना शुरू करता है चिल्ला के एकदम कि अगर तुम किसी को भी यहाँ पे परेशान करोगे तो, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाओगे या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो बोफुरन तुम्हें माफ नहीं करेगा, फिर चाहे तुम कोई भी हो। तो यार ये बात याद होती है साकुरा को कि हिरागी ने भी बोली होती है सेम चीज, ठीक है ना। यहाँ पे किरियो इस बंदे को उठाता है और वो कहता है कि वैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ताकतवर हो तो अगली बार इसको किसी अच्छी चीज में इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो ये सब के सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये लड़की यहाँ पे इन सबको शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से चली जाती है। ओके, किरियो यही कहते हैं कि वैसे मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जब तुम सुगिशिता से लड़े थे, लेकिन तुम सच में काफी कमाल के हो साकुरा। तो सुगेरा कहते हैं है कि नहीं, वैसे मानना पड़ेगा, इसलिए ये टॉप पे जाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक है। तो किरियो कहते हैं कि अच्छी बात है, मुझे हमारी ग्रेड रैप को चुनने से पहले ये बात पता चल गई। तो भाई ग्रेड रैप क्या होते हैं यहाँ पे साकुरा पूछता है, लेकिन उसको कोई बताता नहीं है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे वो साकुरा का नंबर वगैरह मांगता है। यहाँ पे साकुरा को कोई भी फ्रेंड नहीं होता, किसी का कॉन्टैक्ट नहीं होता उसके पास सिवाय वेदर चेक करने वाले नंबर के। तो ये सब के सब लोग अपने नंबर ऐड कर देते हैं। दूसरा कोटोहा के कैफे का सीन दिखाया जाता है हमको। साकुरा यहाँ पे अपने फोन में लगा हुआ होता है तो कोटोहा उससे यही पूछती है कि कर क्या रहे हो तुम, गेम खेल रहे हो क्या कोई, चलो अपना खाना खत्म कर लो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पे उसका फोन जब नीचे गिर चुका होता है तो वो देख लेती है। बेसिकली यहाँ पे 4 ही कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो अपना भी कॉन्टैक्ट ऐड कर देती है साकुरा के फोन के अंदर। साकुरा देखते हैं कि कैसे ये लोग भाई ग्रुप चैट के अंदर पागलों की तरह गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, फलाना ढिकाना बातें कर रहे होते हैं और ग्रेड रैप के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन साकुरा जब यहाँ पे टाइप ही कर रहा होता है कि भाई ये होता क्या है ग्रेड रैप, तो इतने में भाई ये चैट कहीं और ही पहुंच जाती है, इतनी फास्ट टाइप कर रहे होते हैं लोग। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे साकुरा को इतनी आदत नहीं है, इसलिए वो धीरे टाइप कर रहा होता है और उसको इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारी बातें तो ये लोग स्कूल में भी कर सकते थे, ये क्या बकवास लगा रखी है इन्होंने। जब यहाँ पे स्कूल में पहुंचते हैं तो ये सबके सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं साकुरा को, लेकिन साकुरा यहाँ पे गुस्से में इनसे पूछते हैं बताओ तो दो मेरे को ये ग्रेड रैप होता क्या है और सुबह से पागलों की तरह मैसेजेस क्यों भेजे जा रहे हो तुम। तो ये लोग कहते हैं क्योंकि यार मैसेज करना आसान होता है। तो सुबह कहते हैं लेकिन हम समझ सकते हैं कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी। तभी यहाँ पे इन लोगों के सीनियर्स आ जाते हैं, सेकंड ईयर के टामो स्क्वाड, ग्रेड रैप और वाइस रैप्स। तो ये बंदा बोलता है ऑलराइट लिसन अप। बेसिकली यहाँ पे ये बंदा आर को कुछ ज्यादा खींच रहा होता है। इसको देख के नीरे पहचान जाता है इन तीनों के तीनों को, इनोमोटो, कुसुमी और काजी। तो इनोमोटो यहाँ पे इन लोगों को ये बताते हैं कि आज तुम अपने ग्रेड रैप को चूज करोगे। ग्रेड रैप अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को हिफाजत रखता है, क्लास की हर प्रॉब्लम उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यार मैं ये ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो साकुरा समझ जाता है कि ग्रेड रैप किसी क्लास का टॉप डॉग होता है, जैसे ओमेमिया है। तो ये बंदा इन
लोगों से यही बोलता है कि तो चलो फिर जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम्हारी क्लास का ग्रेट रैप कौन होने वाला है, तो अपने आप को भी वॉलंटियर कर सकते हो। तो यहाँ पे सो अपना हाथ ऊपर करता है, साकुरा कहता है कि मुझे लग नहीं रहा था ये अपना ही नाम दे देगा, लेकिन सो यहाँ पे साकुरा की तरफ उंगली कर देता है और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा खासा ग्रेट रैप बन सकता है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।